बहुत स्वागत है आपका क्रिकेट के महाकुंभ के हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो देखिए, टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 के अपने दूसरे मुकाबले में आज अफगानिस्तान से भिड़ने जा रही है। यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से मात दी थी, तो दूसरी ओर अफगानिस्तान को पहले मैच में बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली में एक बार फिर से हमें बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है, उम्मीद इसी की है। दोनों क्रिकेट विश्व कप में अब तक केवल एक ही बार ये दोनों टीमें जो है वो आमने सामने हुई हैं। दोनों टीमें 2019 वनडे वर्ल्ड कप में एक दूसरे के आमने सामने थी और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उस मैच में भारत बेहद कड़े मुकाबले में 11 रन से जीता था। भारत ने 50 ओवर में कुल 224 का स्कोर जो है वो बनाया था और अफगानिस्तान ने जोरदार संघर्ष भी किया था, लेकिन वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी थी। 2023 विश्व कप में आगामी मुकाबला अफगानिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण मैच होने जा रहा है, क्योंकि उसका लक्ष्य भारत के खिलाफ अपने हेड टू हेड के रिकॉर्ड में सुधार करना भी है। ये बहुत जरूरी एक लक्ष्य भी है। और देखिए, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में बसंत मेरे सहयोगी मौजूद हैं और साथ ही मेरे साथ मेरे सहयोगी कमल भी न्यूज रूम से लाइव जुड़ेंगे। देखिए, मैच के बारे में डिस्कस करें, कल के मैच की भी बात करें, लेकिन उससे पहले चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि आज का मुकाबला कौन कौन सी टीम के बीच कैसा रहने वाला है, क्या कुछ अपडेट है आपको बताते हैं। तो देखिए, ग्राफिक्स आ गए हैं। भारत बनाम अफगानिस्तान ये मैच है। ऑस्ट्रेलिया से जीत के बाद कॉन्फिडेंट है भारत के अंदर बसंत कॉन्फिडेंस आ गया है। और देखिए, बांग्लादेश से करारी हार के बाद अफगानिस्तान का जीत का इरादा है। देखिए, अफगानिस्तान के लिए यहां पर बहुत जरूरी है जीतना। इसके साथ ही दोनों टीम टूर्नामेंट का अपना दूसरा मुकाबला ये खेल रही हैं, जो कि बेहद दिलचस्प रहने वाले। देखिए, भारत में कोई मुकाबला होता है बसंत, अपने आप में दिलचस्प हो जाता है। दोनों टीमें 2019 वनडे वर्ल्ड कप में आमने सामने थी। अफगानिस्तान ने भारत को कड़ी टक्कर इस दौरान दी थी। अफगानिस्तान ने हालांकि भारत को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन जीत नहीं पाई थी। भारत ने 11 रन से मुकाबला जो है वो हासिल कर लिया था, जीत लिया था। और इसी के साथ विश्व कप का ये 9वां मैच है। भारत बनाम अफगानिस्तान होने जा रहे हैं। कौन कौन से प्लेयर्स होंगे, आप अगर बसंत बताएं तो। हशमतुल्ला शायद कप्तान है, बिल्कुल। देखिए, सृष्टि, इसके साथ रियाज हसन है, रहमत शाह है, नजीबुल्लाह जर्दान है, तो वहीं अब मोहम्मद नबी जो है काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी अफगानिस्तान के माने जाते हैं। अफगानिस्तान की जो ये प्लेइंग 11 हम बता रहे हैं, और राशिद खान काफी अहम बॉलर जो है उसका रोल निभाएंगे। तो वनडे वर्ल्ड कप में जो भारत की आज टीम है तो उसके बारे में बता दें। रोहित शर्मा कप्तान, हार्दिक पांड्या उप कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये वो तमाम नाम हैं सृष्टि जिन पर आज सभी की नजर रहेगी। रविचंद्रन अश्विन हैं और ये तमाम वो खिलाड़ी हैं दोनों टीमों की तरफ से जो आज जद्दोजहद करेंगे, क्योंकि देखिए दूसरा मुकाबला है। अब तक जो अफगानिस्तान की टीम है उसे जीत नसीब नहीं हुई है। पिछली बार जब 2019 के वर्ल्ड कप में जब भारत के सामने अफगानिस्तान थी, हालांकि काफी कड़ी टक्कर अफगानिस्तान ने भारत को दी। उसके बाद 11 रनों से, केवल 11 रनों का अंतराल था भारत की जीत में सृष्टि। अब ऐसे में काफी जरूरी हो जाता है ये मैच, क्योंकि इंडिया को वो मैच याद होगा, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान को हल्के में लेना किसी बड़ी गलती से कम नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान अपने जीत के इरादे को लेकर उतरेगी। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, भले ही इंडिया कॉन्फिडेंट हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होनी चाहिए, यही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंट होना इंडिया को भारी पड़ सकता है। इससे पिछले मैच में हमने देखा कि किस तरीके से जो ओपनिंग जोड़ी थी उन्होंने किस तरीके का प्रदर्शन किया। आप भी जानते हैं कि शुरुआती 3 विकेट देखने को मिली, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। अनचाहे शॉट खेलने चाहे बैट्समैन ने उस दौरान काफी खराब प्रदर्शन ओपनिंग बैट्समैन की तरफ से देखने को मिला था। हालांकि बाद में केएल राहुल, विराट कोहली ने पारी संभाली, मुकाबले को पार लगाया। सृष्टि, देखिए हालांकि वो मैच और एक ब्रेकिंग बसंत, सबसे पहले ब्रेकिंग बता दें, अफगानिस्तान ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। ये बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। और बसंत, चलिए इसके लिए सीधे रुक कर लेते हैं। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी कमल भी जुड़ गए हैं, सीधे कमल का रुक करते हैं। कमल, ये बड़ी ब्रेकिंग जो है वो सामने आई है। सृष्टि, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉस यहाँ पर अफगानिस्तान ने जीता है और मुझे लगता है फैसला सही है, क्योंकि जो पिछला मुकाबला यहाँ पर खेला गया था साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच में, तो साउथ अफ्रीका
ने कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ दिया था, जो सबसे बड़ा रन उन्होंने वर्ल्ड कप इतिहास में बनाया था। श्रीलंका ने भी यहाँ पर अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी, हालांकि वो मुकाबला हार गए थे। 700 से ज़्यादा रन इस मैदान पर बने थे उस मैच में। तो मुझे लगता है मुकाबला बहुत कांटे का होगा, क्योंकि जिस तरीके से 2019 विश्व कप में दोनों टीमें भिड़ी थी, तो एक कांटे का मुकाबला था। ऑन पेपर जरूर भारत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब मैदान में उतरती है तो अफगानिस्तान की टीम एक अलग ही टीम नजर आती है। खास करके एशियन के कंडीशंस में अगर हम बात करें तो राशिद खान जो उनके स्पिनर है, वर्ल्ड का स्पिनर है, उनके 10 ओवर बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाले हैं। हमने सुना था जो उनके कप्तान अफगानिस्तान के जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भारतीय स्पिनर्स का तोड़ हमारे पास है। कहीं ना कहीं माइंड गेम खेलने की उन्होंने कोशिश की थी, ये बोलकर कि हम भारतीय स्पिनर्स को खेल लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पहले बल्लेबाजी अगर अफगानिस्तान कर रहा है तो भारत को कम से कम 250 से नीचे अफगानिस्तान को यहाँ पर रोकना होगा, तभी ये मुकाबला भारत आसानी से एक तरफा तरीके से जीत पाएगा। पहले बल्लेबाजी करने का बसंत निर्णय लिया है, किस तरह से इसको समझा जाए? देखिए बिल्कुल सृष्टि, देखिए जो पहले बल्लेबाजी का निर्णय है कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का जो है सही है, क्योंकि लेकिन भारत के लिए काफी जरूरी हो जाता है कि कम से कम 230-240 के आसपास अफगानिस्तान को समेट दिया जाए। ये क्योंकि देखिए अफगानिस्तान की टीम का कोई एक बहुत अच्छा इतिहास नहीं रहा है वर्ल्ड कप को लेकर, लेकिन उलटफेर करने को लेकर खासतौर पर जानी जाती है। बांग्लादेश की टीम जानी जाती है, सृष्टि अफगानिस्तानी एक ऐसी टीम है जो बड़ी बड़ी टीमों को हरा देती है। लेकिन आज के मुकाबले में देखने की बात होगी कि उसके बाद फर्स्ट इनिंग जब हो जाएगी, जब अफगानिस्तान को समेट दिया जाएगा, हालांकि स्कोर क्या रहेगा देखने की बात होगी। लेकिन भारत के बैट्समैन जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो देखने की बात रहेगी। सृष्टि पिछले मैच में शुरुआती 3 बल्लेबाजों की तरफ से जो प्रदर्शन हुआ, हालांकि मैच जीत गया इंडिया, लेकिन सृष्टि देखिए जीत की आड़ में गलतियों को इग्नोर नहीं किया जाता है। जीत की आड़ में आप गलतियों को नहीं छिपा सकते हैं। जो आपकी गलतियां रही उन पे आपको काम जरूर करना होगा। तो जो गलतियां रही उस पर बेहद जरूरी काम करना होगा। जो शुरुआती लाइनअप है, बैटिंग लाइनअप, उस पर काफी ज्यादा काम करने की जरूरत जो है आज दिखेगी, क्योंकि पहले मैच के दौरान जो देखा, ताकि वो रिपीट ना हो। सृष्टि बिल्कुल रिपीट ना हो। मैं यहां पर कमल का रुख करना चाहूंगी। कमल देखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी आज के मैच की तो बात हो ही रही है, क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें देख रहे हैं लगातार डे 1 से, कल के मैच का जिक्र हम जरूर करते हैं, तो कल के मैच के बारे में भी बताइए। कल के मैच पे आएंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय टीम में की जो प्लेइंग 11 है उसमें एक चेंज है, जो पहले से उम्मीद लगाई जा रही थी। आर अश्विन की जगह शार्दुल ठाकुर को खिलाया गया है, क्योंकि कंडीशंस यहाँ पर अलग है। चेन्नई की कंडीशंस जो थी उसकी डिमांड थी 3 स्पिनर्स की, यहाँ पर 3 स्पिनर्स नहीं चलेंगे, क्योंकि आपके पास 2 वर्ल्ड का स्पिनर्स है, हार्दिक पांड्या और माफ कीजिएगा कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा। हार्दिक पांड्या आपके पास 30 से 34 पेस गेंदबाज यहाँ पर हो जाएंगे, तो शार्दुल ठाकुर को यहाँ पर मौका मिला है अश्विन की जगह। तो मुझे लगता है ये चेंज बहुत बेहतरीन है। कल के बाद मैच की अगर बात करें तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने रन चेज किया है, कहीं ना कहीं श्रीलंका जो थी वो जीता हुआ मुकाबला यहाँ पर हार गया। एक बहुत सुनहरा मौका था उनके पास पाकिस्तान को विश्व कप के इस मुकाबले में हराकर अपनी जो जीत का खाता है उसे खोलने का, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की एंड में आकर, वो काबिल तारीफ है, क्योंकि इतना बड़ा रन चेज आज तक वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी टीम ने किया नहीं था। और ये कारनामा पाकिस्तान की टीम करती है तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला होगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी के लिए जानी नहीं जाती, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने किया, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए थोड़ी सी चिंता का कारण यह हो सकता है, क्योंकि अगला मुकाबला जो है भारत का और पाकिस्तान का वो होने वाला है अहमदाबाद में, जो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां होती है। भारत के लिए झटका ये भी है कि शुभमन गिल शायद पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में नहीं खेलेंगे। अहमदाबाद का स्टेडियम है जहां पर शुभमन गिल ने लगातार रन बनाए, लगातार 100 बनाए हैं, उनका ना खेलना भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। डेंगू हो गया था, उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए, हालांकि वहां से वो डिस्चार्ज हो गए, लेकिन वो दिल्ली के मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं, वो पिछला मुकाबला नहीं खेले। क्या माना जाए कमल, गिल का ना खेलना टीम को थोड़ा वीक कर सकता है? बिल्कुल करेगा, क्योंकि हमने पिछले मुकाबले में ही देख लिया इसका उदाहरण। पहला मुकाबला था, गिल नहीं खेले थे, ईशान किशन को मौका मिला था और एक ऐसा शॉट ईशान किशन ने खेला जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप इस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे विश्व कप में आकर, तो ये आपकी तैयारियों की पोल खोलता है और सामने वाली टीम को ये निमंत्रण देता है कि भाई आप सिर्फ T20 मोड में रहते हैं तो आपको आउट करना बहुत आसान है। ये 50 ओवर गेम है, यहाँ पर आपको पिच को समझना होगा, यहाँ पे आपको पिच को रीड करना होगा, कंडीशंस को जानना होगा। ऐसा नहीं है कि 5 ओवर अगर रन नहीं। बात कर रही थी बसंत, पिच एक बहुत महत्वपूर्ण जो रोल है वो अदा करती है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हो रहा है, पिच की अगर बात करें तो
देखिए सृष्टि, पिच का काफी अहम रोल रहता है और बैट्समैन के लिए पिच को समझना काफी जरूरी हो जाता है मैच के लिए। देखिए T20 का जो बुखार आजकल खिलाड़ियों के सर चढ़कर बोल रहा है कि T20 की तरह आते हैं, अग्रेसिव तरीके से बैटिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिच को समझना बेहद जरूरी। इसलिए देखिए सृष्टि, पिच में नमी है या सपाट है, हालांकि आज की जो पिच है वो सपाट पिच मानी जाती है, यानी कि तेज पिच, लेकिन राशिद खान एक ऐसे स्पिनर हैं जो किसी भी पिच पर अपनी उंगलियों को घुमाकर जो बॉलिंग है उसमें उलटफेर कर बल्लेबाजों को फंसाने के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल में राशिद खान जो अफगानिस्तान के स्पिनर हैं वो भारत की सभी पिचों से वाकिफ हैं, अनजान नहीं है सृष्टि, क्योंकि आईपीएल एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें दुनिया के करीब सारे खिलाड़ी जो हैं वो पिचों से अनजान नहीं रहते, पिचों को जान लेते। लेकिन आज देखने की बात होगी कि आज इस पिच पर किस तरीके से अफगानिस्तान परफॉर्म करेगा सृष्टि। ऐसे में काफी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है, देखिए आज के मैच की हार या जीत भारत के लिए काफी अहम होने वाली, क्योंकि अगला मुकाबला पाकिस्तान से, क्योंकि हार जीत पर ही कॉन्फिडेंस निर्भर करता है सृष्टि। आज इस मुकाबले पर पूरे भारत की नजर, अफगानिस्तान की नजर तो होगी सृष्टि, लेकिन जो अगला मुकाबला पाकिस्तान के साथ है उस पर पूरी दुनिया की नजर होने वाली है सृष्टि। टॉप ऑर्डर को संभाल के खेलना होगा बैटिंग में तो टीम इंडिया को कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए जो लास्ट मैच, अभी थोड़ी देर पहले हम इस बारे में बात कर रहे थे सृष्टि, जो टॉप ऑर्डर ने लास्ट मैच में परफॉर्म किया उसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन 50 ओवर के दरमियान अगर टीम इंडिया बैटिंग कर रही है तो किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि देखिए विश्व कप है, बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते, जैसा पिछले मैच में वो हालांकि जीत गया, लेकिन गलतियां जो हैं वो इग्नोर करने लायक नहीं है, क्योंकि गलती भारी रही। तीन विकेटों का गिर जाना एकदम सृष्टि बिल्कुल हार के सामने खड़े होने के बराबर होता है कि हार सामने है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से संभाला गया, उसके बाद देखिए केएल राहुल हर मैच में रन स्कोर नहीं कर सकते हैं, विराट कोहली हर मैच में रन स्कोर नहीं कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर को संभल के खेलना होगा। कोई T20 फॉर्मेट नहीं है, 50 ओवर तक आपको स्कोर भी करते रहना है, विकेट भी बचा के खेलनी है, एक बड़ा स्कोर भी खड़ा करना है सृष्टि, ये फैक्टर हो जाता है, तो पिच को समझना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है सृष्टि। मैं अब मैं कमल का रुख यहाँ पर करना चाहूंगी। देखिए कमल, पिच पर भी बात हो रही है, पिच को देखना, समझना, संभल कर खेलना, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हो रही है ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है टीम इंडिया को। सबसे बड़ी बात यह है, हालांकि 4 साल बाद, अगर मैं बसंत सही हूं, कमल सही हूं, तो 4 साल बाद ये मुकाबला दोनों टीमें आमने सामने हो रही है। पिछले मैच से और कितनी सीख लेने की यहाँ पर कमल जरूरत है? देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पिच क्या रोल प्ले करेगी यहाँ पर। आर अश्विन नहीं कह रहे हैं, इसका सीधा सीधा एग्जांपल है कि पिच में टर्न नहीं होगा, यानी कि राशिद खान और मुजीबुर रहमान जो है उनके हिसाब से ये पिच बिल्कुल नहीं बनाई गई, क्योंकि अगर उनके हिसाब की पिच होती तो कहीं ना कहीं आर अश्विन से बड़ा फैक्टर यहाँ पर कोई भी साबित नहीं होता। तो राशिद खान को फ्लॉप करने के लिए, उनको बांध कर रखने के लिए कहीं ना कहीं ये पिच है और तेज गेंदबाजों को यहाँ पर मदद जरूर मिलेगी। अगर अश्विन यहाँ पर खेल रहे थे तो हम कह सकते थे कि टर्निंग ट्रैक होगा, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप है तो भारत के लिहाज से ही ये पिचेस तैयार होंगी। ऐसा नहीं है कि आप दूसरी टीमों के हिसाब से पिच तैयार करेंगे, भारत के मुकाबले में भारत के हिसाब से पिच तैयार होगी, तो यहाँ पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। शार्दुल ठाकुर को खेलने का सीधा सीधा ये अंदेशा यहाँ पर देखने को मिलेगा। कमल, हम ये भी जानते हैं कि अफगानिस्तान के जो कई खिलाड़ी हैं वो आईपीएल में खेल चुके हैं और अच्छा खेले हैं, इसको भी गौर करना होगा। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि राशिद खान हर तरीके से वाकिफ है भारत की कंडीशंस को लेकर। पिछले 5 से 7 साल से वो आईपीएल खेल रहे हैं, अलग अलग टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं, यही विराट कोहली के खिलाफ वो खेलते हैं, शुभमन गिल के खिलाफ वो खेलते हैं, जितने भी खिलाड़ी है सबके साथ और उनके खिलाफ खेलते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबला यहाँ पर नवीन उलक वर्सेस विराट कोहली का होने वाला है, क्योंकि पिछले आईपीएल में जो भिड़ंत हुई थी विराट कोहली और नवीन उलक की, मामला इतना गर्मा गया था कि दोनों टीमों के बीच हाथापाई की नौबत आ चुकी थी जब लखनऊ का और बैंगलोर का मुकाबला हो रहा था। तो मोस्ट अफेटेड कहीं ना कहीं मुकाबला है दोनों टीमों के बीच और दोनों खिलाड़ियों के बीच। देखने वाली बात हो रही थी, दिल्ली का मैदान विराट कोहली का मैदान है और नवीन उलक यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे, तो किस तरीके का जो शाही होगा भारतीय फैंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात अगर ओवर कॉन्फिडेंस का, मुझे लगता है टॉप ऑर्डर ही एक चिंता का विषय है, क्योंकि शुभमन गिल का ना होना ईशान किशन को मौके जरूर दे रहा है, लेकिन अगर उन्होंने मौके नहीं बनाए तो उनके साथ साथ ये टीम को भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि हमेशा से ही मिडिल ऑर्डर आपको नहीं संभालेगा। इसके अलावा अगर स्विंग कंडीशंस यहाँ पर हुई तो रोहित शर्मा के लिए भी वो घातक साबित होते हैं। हमने देखा जहां जहां बॉल थोड़ा हिलता है रोहित शर्मा वहां फंसते हैं, लेग बिफोर विकेट आउट हो जाते हैं। पिछले मुकाबले में बॉल थोड़ा सा हिला था, वो एलबीडब्ल्यू आउट होकर चले गए। ईशान किशन ने क्या किया वो सबने देखा। श्रेयस अय्यर के पास एक बहुत बड़ा मौका है, पिछले मुकाबले में उनके पास मौका था कि जब 0 पे 2 विकेट गिर गए थे तो आप अपने आप को साबित कर सकते थे। एक तरफ से अगर आपके साथ विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे तो आपको जरूरत नहीं है हिटिंग करने की, तो ये तीनों खिलाड़ियों पर नजर रहेगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या अपने आप को साबित कर चुके हैं पिछले मैच में बल्लेबाजी करके। राहुल और विराट कोहली को कुछ प्रूफ करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। गेंदबाजी लाइनअप आपकी बहुत स्ट्रांग है,
तो 3 जो खिलाड़ी हैं टॉप के, उनके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर और नजरें रहेंगी, क्योंकि आने वाला मुकाबला पाकिस्तान से है। उस मुकाबले में जाने से पहले भारतीय टीम कोई कमी नहीं छोड़ना चाहेगी अपनी तैयारियों को लेकर। हाँ, टीम के खिलाड़ियों की बात हो रही है बसंत, तो अब अफगानिस्तान की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत की कौन कौन से वो खिलाड़ी जिन पर कहा जा सकता है कि क्रिकेट का दारोमदार है, सबसे ज्यादा नजरें जो है वो रहने वाली है। आज के लिए सृष्टि जो है केएल राहुल पर नजर रहेगी, क्योंकि पिछले मैच में जो उन्होंने परफॉर्म किया तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं। एक मैच में परफॉर्मेंस के बाद उम्मीदें जो हैं वो लगाई जाती हैं अगले मैच को लेकर, लेकिन जिस तरीके से पहले 3 विकेट गिरे उसकी उम्मीद नहीं थी पिछले मैच में भी। जितने भी क्रिकेट प्रेमी एक निराशा देखने को मिली थी कि आखिर किस तरीके से हो गया, लेकिन आज उम्मीदें ज्यादा हैं और इससे भी ज्यादा उम्मीदें जो है सृष्टि वो अगले मैच के लिए होने वाली हैं, क्योंकि आज ये तय हो जाएगा कि टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ किस मनोबल के हिसाब से उतरेगी, क्योंकि जीत के साथ जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस जो हाई रहेगा, लेकिन अगर इस मैच में अफगानिस्तान की टीम कुछ उलटफेर कर देती है तो टीम इंडिया को बेहद ज्यादा सतर्क रहना होगा पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक ऐसा मुकाबला होता है सृष्टि जिसमें काफी ज्यादा प्रेशर होता है, सबसे ज्यादा प्रेशर, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी राइवलरी पाकिस्तान के साथ है, लेकिन आज अफगानिस्तान के साथ ये मैच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जैसा कि पिछले मैच में भी आपने जिक्र किया 4 साल पहले जब आमने सामने थे केवल 11 रनों से जीत का होना, तो इसका मतलब हार और जीत के मुहाने पर टीम इंडिया उस समय खड़ी थी। जो ये टाई होने के कगार पर भी देखा जा रहा था कि सुपर ओवर ना उस मैच में हो जाए, लेकिन 11 रनों से जीत लिया टीम इंडिया ने मैच, उसकी किस्मत अच्छी रही थी, लेकिन आज के मैच में बिल्कुल भी हल्के में ले नहीं सकते हैं, हल्के में लेना सही नहीं है। ठीक है कमल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर अफगानिस्तान की टीम की बात करें, कौन से वो प्लेयर्स हैं अफगानिस्तान के जो कड़ी टक्कर दे सकते हैं? मुझे लगता है कि इनकी बल्लेबाजी से ज़्यादा इनकी गेंदबाजी बहुत ज़्यादा इनकी ताकत है, खास करके भारतीय कंडीशंस में। नवीन उलक हो गए, मुजीबुर रहमान हो गए, राशिद खान हो गए, हजरतुल्लाह हो गए, ये शानदार बल्लेबाज भी हैं। मोहम्मद नबी जो एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम में खेलते हैं, इनकी बल्लेबाजी बहुत स्ट्रॉन्ग है। T20 क्रिकेट ये विदेशी लीग्स में इतना खेलते हैं कि 1 या 2 ओवर में गेंद चेंज करने का मादा रखते हैं। तो भारतीय गेंदबाजों की कोशिश बस यही होनी चाहिए कि 250 से नीचे, कम से कम 250 से नीचे अफगानिस्तान को रोका जाए, क्योंकि अगर 250 के ऊपर जाता है, क्योंकि ड्यू गिरेगा तो गेंदबाजों को दिक्कत होगी, लेकिन बल्लेबाजों को भी यहाँ पर दिक्कत होगी। जैसा कि हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में देखा था, बल्लेबाजी के लिए पिच बहुत मुश्किल हो गई थी, जैसे जैसे ओस गिरी थी। तो यहाँ पर कोशिश यही होगी कि कम से कम 250 से नीचे अफगानिस्तान को रोके, और उसके बाद बल्लेबाजी में कम से कम धैर्य दिखाना चाहिए भारतीय बल्लेबाजों को। ये नहीं कि आपके सामने एक वीक टीम खड़ी है तो आप जाकर उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले करें और फिर आपकी वही कंडीशन बन जाए 0 पे 2, 0 पे 3। तो नीचे मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर पड़ता है। अगर इस बार भारतीय बल्लेबाजी कोलैप्स हुई तो पाकिस्तान आपको अगले मैच में छोड़ेगी नहीं, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान से ज्यादा इस मैच पर पाकिस्तान की और उसकी टीम की और उसके गेंदबाजों की नजरें रहेगी, क्योंकि टीवी एक ऐसा माध्यम है जो बॉल बाय बॉल आपको दिखा सकता है, आपकी कमजोरी वो पकड़ेंगे। और यही बसंत आप भी कह रहे थे कमल, जिस तरह से बसंत भी यही बात कह रहे थे कि भारत को इस मैच पर तो नजर रखनी है, लेकिन आगे वाले पर मैच पर भी नजर बनानी होगी, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी नजरें बनाए होगा। कमल, बिल्कुल पाकिस्तान अपनी नजर बनाया होगा, क्योंकि उनके तेज गेंदबाज जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं। अगर आप भारतीय टीम के 3 बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल को रोक लेते हैं तो आप आधा मैच जीत जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से किया था, रोहित शर्मा को आउट कर लिया था। अगर विराट कोहली का कैच होता तो शायद हम बात कर रहे होते कि आज भारत का खाता खुलना चाहिए, लेकिन आज हम बात कर रहे कि भारत को दूसरा मुकाबला जीतना चाहिए। पाकिस्तान की टीम ने जिस तरीके की गेंदबाजी की थी, जरूर पिटाई उनकी बहुत हुई थी, हो सकता है वो कि पिच कंडीशंस अलग थी, क्योंकि अगर श्रीलंका ने पहले 300 प्लस बनाए तो पाकिस्तान ने भी चेज कर दिया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि पाकिस्तान 300 प्लस चेज कर सकता है। जिस टीम की बल्लेबाजी में दम ही ना हो, वो टीम 300 बना जाए तो आप जरूर कह सकते हैं कि पिच बल्लेबाजों के लिए थी, लेकिन गेंदबाजी के लिए अहमदाबाद की पिच बहुत फायदेमंद साबित होती है। रात होते होते अगर भारत वहां पर सेकंड बैटिंग करेगा तो एडवांटेज पाकिस्तान के गेंदबाजों के पास जा सकता है। नसीम शाह नहीं है, लेकिन शाहिन शाह अफरीदी, हारिस राव और शादाब अहमद, ये जो 3 गेंदबाज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के। और पूरी उम्मीद है कि आज पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले पर पूरी नजर बनाकर रखेगी अपनी। बिल्कुल पूरी उम्मीदें तो लगी ही हुई हैं, लेकिन क्योंकि अगर बसंत देखिए भारत के साथ हो किसी भी टीम का मुकाबला तो वो मैच जो है और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। अगर क्रिकेट प्रेमियों की बात करें तो अभी से हमने जब इससे पहले बातचीत की थी तो हम देख रहे थे कि अलग ही उत्साह जो था वो क्रिकेट प्रेमियों के अंदर भी नजर आ रहा है आज के मैच को लेकर। बिल्कुल, देखिए आज भारत का मैच है, सृष्टि केवल भारत के मैच को लेकर बात
करें तो क्रिकेट प्रेमियों के अंदर एक काफी उत्साहित जो है वो भावना देखने को मिलती है, उत्साह से बिल्कुल लबरेज हो जाते हैं लोग। लेकिन अगर भारत के इतर अगर बात करें, किसी भी टीम का मुकाबला है, क्रिकेट प्रेमियों को केवल क्रिकेट से प्यार है। लेकिन जब बात आती है भारत के मुकाबले की, अफगानिस्तान के साथ आज मुकाबला है, तो जाहिर सी बात है आज जो वॉचिंग होगी इस मैच की, जाहिर सी बात है कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि आज भारत का मैच है। अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे सृष्टि की, अपने ओपोनेंट को नोटिस किया जाता है। कल जिस तरीके से पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने परफॉर्म किया, टीम इंडिया ने नोटिस किया होगा, क्योंकि आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ भिड़ना है। तो इंडिया की परफॉर्मेंस पर आज पाकिस्तान की काफी अहम नजर होने वाली है सृष्टि, क्योंकि जरूरी भी हो जाता है हमारे प्रतिद्वंदी किस बॉल पर किस एक्शन के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से किस बॉल पर खेल रहे हैं, किस तरीके से बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग लाइनअप है, हर एक मूव जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आने वाले समय में आपको उनके सामने पिच पर 1-to-1 खड़ा होना है। तो ऐसे में आज के मैच पर पाकिस्तान की भी काफी अहम नजर रहने वाली है। कोहली से कितनी उम्मीदें? कोहली से बहुत उम्मीद है सृष्टि। जैसा कि पिछले मैच में हमने देखा कि कोहली से ही सारा दारोमदार देखने को मिला और उम्मीदों पर खरे उतरे थे। जब कोई प्लेयर उम्मीदों पर खरा उतरता है सृष्टि, तो उम्मीदें जो है जाहिर सी बात है बढ़ जाती हैं। पिछले मैच में केएल राहुल और विराट कोहली ने जो प्रदर्शन किया, जिताऊ पारी खेली, बिल्कुल एक ऐसी पारी खेली जिसकी सभी को उम्मीद थी और जरूरत थी। जरूरत के समय पर एक ऐसी पारी खेली गई जिसने मैच को पार लगा दिया सृष्टि। भारत को जीत का जो है हार पहनाया विराट कोहली ने, केएल राहुल ने। लेकिन जो टॉप ऑर्डर है उससे काफी उम्मीदें आज हैं पिछले मैच के मुकाबले। तो खैर हम तो टीम इंडिया है और बसंत हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जलती गर्मी में जिस तरह से टीम इंडिया ने मेहनत की है, बिल्कुल कोशिश यही है टीम इंडिया की कि निराश ना करें अपने फैंस को। बिल्कुल निराश करना बनता भी नहीं है सृष्टि, क्योंकि देखिए फैंस को उम्मीदें हैं। उम्मीदें जब होती हैं तो उम्मीदों में ताकत बहुत होती है। अब देखिए सारे उम्मीद कर रहे हैं कि टीम इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत जाए। हम तो चाहते हैं कि भारत की धरती पर मैच हो रहा है। भारत की धरती पर मैच हो रहा है, सही बात है। जब 2011 में देखा गया किस तरीके से माहौल बना टीम इंडिया के पक्ष में, और उसके बाद जब वर्ल्ड कप उठाया, वो एक ऐसा नजारा होता है जिसे देखने के लिए हर क्रिकेट प्रेमी बेताब होता है। यानी कि हर एक टीम के खिलाड़ी की तरह खुद को हम खुद को देखते हैं कि हम जैसे टीम इंडिया, पूरी टीम इंडिया को अपने अंदर समेटे हुए लोग जो है जश्न मनाते हैं जीत पर। लेकिन देखने की बात होगी कि आज का मुकाबला किस तरीके से रहने वाला है, किस तरीके से टीम इंडिया की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बिल्कुल पसंद, और उसके लिए आप भी और मैं भी, हम लोग सभी एक्साइटेड हैं। तो आज के मुकाबले पर हमारी भी नजर बनी हुई है, आप लोग भी अपनी नजर बना के रखिए। फिलहाल क्रिकेट के महाकुंभ के इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।